ओके, सो देखिए, आज का जो हमारा एजेंडा होगा उसके पहले, एज मैनी न्यू स्टूडेंट्स आर विथ अस, सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ठीक है। अच्छा, सो देखिए, अब हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट विल बी आर मेन टॉपिक्स फॉर डिस्कशन फॉर द डे। सो देखो, सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ओके, देन मिथ्स अबाउट द शेयर मार्केट। मतलब आपको बहुत कुछ सुनने मिलता है जो गलत होता है कभी कभी। सो हम बात करेंगे क्या क्या मिथ्स हैं, गलत फहमी जिसको कहते हैं। ठीक है, गलत फहमी कि मार्केट का रिगार्डिंग क्या क्या गलत फहमी है, वो भी आप डिस्कस करेंगे हम। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है। एंड मे बी कुछ लोग कनेक्ट हुए होंगे आज जानने के लिए कि हाउ टू मेक मनी। ठीक है, हाउ टू मेक मनी, कि भाई पैसा कैसे बनेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में। सो हम ये भी डिस्कस करेंगे। बट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दी थियरी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस करेंगे इनिशियली। देन मैं आपको लेके जाऊंगा प्रैक्टिकल पे, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। सेशन विल बी ऑफ मैक्सिमम 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स। बट इन बिटवीन अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, यू कैन रिप्लाई, यू कैन रेज अ हैंड, मैं आपको परमिशन दूंगा। ओके, सो ये हमारे कुछ ब्रीफ टॉपिक होने वाले हैं फॉर द डे। बट बिफोर वी जंप ऑन टू द लास्ट पॉइंट, ये स्टार्टिंग का 3 पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये नहीं समझोगे तो तकलीफ हो जाएगी। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू एंड फर्स्ट टॉक अबाउट दी व्हाट इज शेयर मार्केट। सो आई होप कि यहाँ पे सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, बट स्टिल मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ एक बार। देखिए, देखो होता क्या है कि इफ सपोज आई एनी इश्यू, किसी को इश्यू है का ऑडियो में, मुझे कुछ रिप्लाईज मिल रहे हैं। एनी इश्यू? नो ना? नो? ओके, 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 ठीक है, ओके, ओके, ओके। चलो, तो देखो, मान लेते हैं कि वी हैव टू ओपन अ कंपनी। ठीक है, कंपनी का नाम देते हैं ए एन कंपनी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए इसका ओनर मान लेते हैं मिस्टर ए है। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द कंपनी। अब मिस्टर ए को ना कंपनी को बहुत ही दूर तक लेके जाना है। अब देखो, बहुत बड़ा कंपनी बनाने के लिए आपको चाहिए बहुत बड़ा कैपिटल, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तब जाके आप बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जा सकते हो, है ना। सो यू हैव टू हैव अ ह्यूज कैपिटल। बट एज एन इंडिविजुअल हमारी कुछ कैपेसिटी होती है ना, कि एक अकेला इंसान बहुत ज्यादा हैवी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। सो नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। ठीक है ना, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। तो जो रिलायंस के ओनर हैं मिस्टर अंबानी, इन्होंने क्या किया, तो इनिशियली इनके पास था 100% स्टेक, मतलब कंपनी के मालिक 100% थे। लेकिन इनको रिक्वायरमेंट था फंड्स का। सो नाउ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो हिस्सा था कंपनी में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हिस्सा था अपना 100%, इसको रिड्यूस कर दिया टू 49.99%। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं 51, ताकि आप इसको समझ सको अच्छे से। अब जो 49% रह गया, ये इन्होंने क्या किया, तो इस 49% स्टेक को इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? पब्लिक को, कॉमन पब्लिक लाइक अस। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसको हम शेयर क्यों कहते हैं? शेयर इसलिए कहते हैं कि हमें उस कंपनी में हिस्सा मिलता है। अल्टीमेटली वी बिकेम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। कि आज अंबानी के पास 51% है, और जो बैलेंस 49% अंबानी ने मार्केट में जो रखा है 49%, उसमें से एक हिस्सा मेरे पास भी है। मतलब मैं भी इस कंपनी का मालिक हूँ, इसलिए हम इसको कहते हैं शेयर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये एकदम बेसिक है जो आप लोगों ने अपने स्कूलिंग में किया होगा, बट स्टिल मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इज इट क्लियर? बताइए, क्लियर है?
एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, और आइदर रेज अ हैंड। इज इट क्लियर? यस, एकदम बेसिक। तो देखो यहाँ पे वही वही बात है, देखो है ना, यहाँ पे वही बात है कि कंपनी को मनी रेज करना है, सो कंपनी क्या करता है, कंपनी अपना शेयर मार्केट में डालता है, एंड इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अपना आइडल कैश, जो इन्वेस्टर के पास एडिशनल कैश रखा है, वो उसको क्या करता है, वो उसको मार्केट में डालता है। तो मार्केट एक्ट्स एज एन एजेंट, मार्केट एक एजेंट की तरह काम करता है, वो कंपनी को और इन्वेस्टर को एक जगह पे लेके आता है। एंड मार्केट का डेफिनेशन आपको पता होगा, अ प्लेस वेयर बोथ बायर एंड सेलर मीट्स। ठीक है ना, ये आप बचपन से पढ़ा आपने कि मार्केट क्या होती है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को मिलते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट का, तो क्या होता है शेयर मार्केट में, जो कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, वो कंपनी अपना एक सर्टेन प्रपोर्शन, जैसे अभी नायका आया, आपको पता है ना, रिसेंटली नायका का आईपीओ आया मार्केट में। ठीक है, तो नायका ने अपने जैसे कि देखो, कंपनी के मालिक के पास 100% शेयर था, लेकिन उसमें से नायका ने क्या किया कि लेटस एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उन्होंने 35% शेयर सेल कर दिया। मतलब नायका ने अपना 35% हिस्सा मार्केट में डाल दिया सेल के लिए, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इसको खरीद लिया। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द शेयर मार्केट। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज लेट अस प्रोसीड फर्दर। इज इट क्लियर? कैसा मालूम है सिद्धार्थ? कंपनी देखो, अगर कैसा है, अंबानी अपना मेजोरिटी स्टेक दे देगा ना, तो वो कंपनी का मालिक नहीं रहेगा। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ओके, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो अगर अपना 51% से ज्यादा शेयर दे देंगे, तो वो कंपनी के मालिक नहीं रहेंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हो ना, जील, अभी रिसेंट में अगर बात करें ना, जील लिमिटेड, जी इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूँ रिसेंट टाइम्स में, तो देखो जील में क्या हुआ है कि जो कंपनी का प्रमोटर था, मतलब द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस, उसका अपना होल्डिंग ना इस जील लिमिटेड में रह गया, कितना, सिर्फ 30% रह गया। तो फिर मैनेजमेंट ने इसको ही धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ये फैक्ट है, ये केस चल रहा है एनसीएलटी में राइट नाउ, अगर आप देखोगे ना, तो जील का बहुत केस चल रहा है, मतलब ये ट्रेंडिंग था बीच में। एंड जब डिसीजन आए थे, तब इसका शेयर 30% रिटर्न दिया था पिछले कुछ दिनों में, आप देख लीजिएगा इतिहास। तो यूजुअली क्या होता है, प्रमोटर्स को डर होता है, इसलिए प्रमोटर्स क्या करते हैं, मेजोरिटी स्टेक अपने पास रखते हैं, मतलब 51% अपने पास रखता है। एंड बाकी क्या लोग क्या करते हैं, ऑफर फॉर सेल, जिसको आप यूजुअली ओ एफ एस कहते हो। जब आप आईपीओ देखोगे ना, तो आईपीओ में यूजुअली लिखा होता है ओ एफ एस, इज ऑफर फॉर सेल। Yes, you will not be able to see the anyone's question because I have kept the chats private. ठीक है, ओके सिद्धार्थ। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए कैसा है कि यूजुअली प्रमोटर्स को कंपनी में अपना मेजोरिटी स्टेक रखना होता है, हैंस वो 51% होल्ड करते हैं, 49% इसको क्या करते हैं, मार्केट में दे देते हैं। और अगर अपना स्टेक को कम करते हैं ना, तो उसके कुछ होते हैं डिसएडवांटेज, जो आपको जिल के केस में देखने मिलेगा, जी लिमिटेड। आप लोग लेक्चर के बाद, सेशन के बाद आप लोग इस पे स्टडी कर लेना, आपको आइडिया में आ जाएगा। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ओके, ना देखो, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू इन्वेस्ट। ठीक है, हाउ टू इन्वेस्ट, कि मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, व्हाट ऑल ऑप्शन यू हैव, ओके, व्हाट ऑल ऑप्शन यू हैव। सो यस 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 सिद्धार्थ, योर अच्छा, यस यस, व्हाई नॉट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 51% ही ऑफर, सॉरी 49% ही मार्केट में ऑफर करो, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से जितना आपको स्टेक चाहिए उतना, इफ यू थिंक कि भाई 5% मुझे ऑफर देना है, आप 5% ऑफर कर दो सेल के लिए मार्केट में। 15% देना, 15%, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, योर्स मीन्स मैनेजमेंट चॉइस। इज इट ओके? ठीक है, चलिए। सो देखो, नाउ इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट, सो दिस आर द डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन अर्न। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। एक होता है इक्विटी कैश मार्केट। अब देखो, इक्विटी कैश क्या होता है, सिंपल, जो मैंने आपको अभी बताया वही। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही इक्विटी कैश। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बाद में प्रैक्टिकल के टाइम लेके जाऊंगा मार्केट में। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हमने बात किया रिलायंस का। ओके, हमने बात किया रिलायंस का, आरआईएल का बात किया। ओके,
अब रिलायंस का शेयर मार्केट में सेल हो रहा है, तो एज एन इन्वेस्टर, ओके, एज एन इन्वेस्टर आपने क्या किया, आपने रिलायंस के शेयर में पैसा लगाया। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ रिलायंस का एक शेयर चल रहा है ₹2500 में अप्रोक्सीमेटली। तो आप गए मार्केट में, वेदर इट इज बीएसई और एनएसई, आप गए मार्केट में, आपने एक शेयर लिया और अपनी जेब से 2500 दे दिया रिलायंस को, और इस शेयर को लेके आप बैठ गए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो तब तक। तो इसको इसको मैं कहता हूं मैंने इक्विटी में ट्रेड किया, और बदले में मैंने क्या दिया, बदले में मैंने उसको कैश दिया, कि पैसा दिया और शेयर लिया। मोस्ट जो आर आई आईज हैं वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, जी, चलिए। तो देखो कैसा है, एक होता है इक्विटी, कैश, कि भाई पैसा दो शेयर ले लो। दूसरा होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब एफएनओ सेगमेंट जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसके लिए हमें चाहिए रहेगा एक अलग सेशन, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आर आई आई मीन्स रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, तो राइट नाउ हमारा जो डिस्कशन है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इक्विटी कैश, कि कैश मार्केट में किस तरीके से काम करना है हम डिस्कस करेंगे। बट ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास तरीके हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हो मार्केट से। ऑन ऑल दिस टॉपिक एक अलग लेक्चर चाहिए रहेगा, सो मैं डिटेल में आज नहीं जाऊंगा इन सब पे। ओके, ठीक है। तो एफएनओज होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, देन यू कैन ट्रेड इन करेंसीज, यू कैन ट्रेड इन कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। एंड एक होता है आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो मैंने अभी आपको नायका का बात किया वो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स, कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मिथ्स, कुछ गलत फहमियां लोगों के मन में होती हैं रिगार्डिंग मार्केट। जैसे कि बीच में अभी एक वेब सीरीज आया था, स्कैम 1992। कितने लोगों ने देखा है, रेज अ हैंड। एंड मुझे ऐसा पूछना चाहिए कि कितने लोग वो देखने के बाद इंस्पायर हुए मार्केट के लिए। एक्चुअल में क्वेश्चन होना चाहिए मेरा ये, कि स्कैम देखने के बाद कितने लोग इंस्पायर हुए टू इन्वेस्ट इन मार्केट। सो उस पर्टिकुलर सीरीज ने बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया है ऑन यूथ, ठीक है। साथ ही साथ कुछ गलत फहमियां भी मार्केट में चली हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इन सब बातों को क्लियर किया जाए। देखिए, यहाँ पे कोई जैकपॉट नहीं लगता, ठीक है, कोई जैकपॉट नहीं लगता, यू कैन नॉट बी, है ना। ओके, ये सर कहते हैं सर आपको देख के इंस्पायर्ड हुए हैं, वेरी गुड सर, आई एम ग्लैड टू रीड दिस रिप्लाई। चलिए, चलिए देखो, सो कैसा है, देखो पहले एंड सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसा जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। आप लालच में आके काम करोगे नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ रिच इन वेरी क्विक टाइम। ये है ना, वो 25 दिन में पैसा डबल, जी विकास, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू वेट, आपको वेट करना है, आपको थोड़ा देखना है, ध्यान से समझाऊंगा मैं आगे सब कुछ। बट जी फंडामेंटल्स भी हैं, टेक्निकल्स भी हैं, मैं डिस्कस करूंगा सब कुछ। ओके अनिकेत, डिस्कस करेंगे सब कुछ धीरे धीरे। बट एक बात याद रखिए कि अगर आपका ये इंटेंशन है कि मैं क्विकली मनी बनाऊंगा, क्विक मनी बनाऊंगा, नॉट पॉसिबल। हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट अगर आप इनिशियली रखोगे ना इंटेंशन कि पैसा जल्दी बनता है, तो आप गलत हो, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड, इट्स गैम्बलिंग। कोई बात नहीं प्राची, कोई बात नहीं। सेकंड कि देखो, आपको मैं बता दूं, एज कंपेयर टू दी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू गो टू द यूएसए का 55% ऑफ द पब्लिक इन्वेस्ट इन ओपन स्टॉक। यूरोप में चले जाइए, इट इज बियॉन्ड 40%। इफ यू गो टू द चाइना, इट इज अबाउ 30%, ठीक है। तो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक का इन द स्टॉक मार्केट इज वेरी ह्यूज। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया ना, तो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 3% पॉपुलेशन मार्केट में इन्वेस्ट करता है। द रीजन मालूम है, वी थिंक इट्स अ गैम्बलिंग। यस, वी थिंक इट्स गैम्बलिंग। जो हमारे जो इंडियंस की जो थिंकिंग है ना, वो ऐसी है, जैसे कि भाई मार्केट करता है मतलब जुआ खेलता है, इट्स अ गैम्बलिंग। बट
बिलीव मी, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ बिजनेस। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि कंपनी वांट्स टू जनरेट अ कैश, कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट है, हैंस कंपनी अप्रोच करता है इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर सोचता है कि मैं अगर मेरा पैसा बैंक में रखता हूँ मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट अगर यही मैं मेरा पैसा कंपनी को देता हूँ बिजनेस करने के लिए तो आई विल गेट मोर रिटर्न। तो इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट द गैम्बलिंग। एंड ये इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ बिजनेस। अब आप उसको किस तरीके से लेते हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है इंडिया को लेके, एंड यही रीजन है कि हमारे कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इट इज एज लो एज 3%। ओके, देन लोग कहते हैं कि मार्केट सेफ है। नहीं, मार्केट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड, फेब्रुवरी एंड 2020, फेब एंड 2020 में आप देख लीजिए मार्केट किस तरीके से ड्रास्टिकली फॉल हुआ है, ठीक है। लोगों के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज चले गए, थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज, ठीक है। तो मार्केट इज नेवर अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। हाँ, बट अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म, इट्स ऑलवेज अ सेफ। लेकिन जो मिथ है उसको मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज फैक्ट कि आपको कुछ बातें पता होने जरूरी हैं, क्योंकि जैसे ही होता है ना शेयर मार्केट, लोगों के मन में आ जाता है कि यस चलो जाके पैसा कमाते हैं। तो ये उतना आसान नहीं होता। एंड एज यू ऑल आर ऑन लर्निंग स्टेज, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज, मेजोरिटी आर ऑन लर्निंग स्टेज। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको मैं ये सब क्लियर बता दूं पहले ही। नहीं तो नुकसान हो जाएगा, बाद में बोलोगे सर ने कहाँ फंसा दिया। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, लोग कहते हैं कि मार्केट में आना है तो यू नीड ह्यूज मनी। नो, नो नीड, ज्यादा कैपिटल नीड नहीं है। यू कैन स्टार्ट बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ₹1000। अगर आपकी जेब में 1000 रुपये, आप 1000 रुपये से भी मार्केट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ मेजर मिथ्स थे मार्केट के, गलत फहमियां थी। तो आप भी इन सब बातों को अपने मन से दूर रखना, ठीक है। चलिए, नो, नो सिद्धार्थ, कंपनीज आर नॉट लायबल टू पे डिविडेंड्स एवरी ईयर। वो कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, बताइए, आगे बढ़ सकते हैं। कुछ डाउट यहाँ तक? टिल दिस पॉइंट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू मे आस्क योर डाउट, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे प्रैक्टिकल्स पे भी, बहुत कुछ बताना है। चलिए, मैं आई प्रोसीड, आगे बढ़ सकते हैं, रेज अ हैंड। ग्रेट, 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 ओके, चलो, गुड। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड नाउ टॉक अबाउट दी हाउ प्राइस डिटरमाइन। देखो अगेन बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ना, बहुत सिंपल सा है सर, बट मार्केट अचानक से क्यों डाउन होता है, बता रहा हूँ ना सर, उसी बात पे आ रहा हूँ, प्राइस पे आ रहा हूँ सर, वसीम, प्राइस पे आ रहे हैं अभी। हाउ प्राइस डिसाइडेड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ना, आई वांट कि आप सब रिप्लाई करो, ठीक है, आप सब रिप्लाई करो। बहुत ही सिंपल है, आप इसको रोज देखते हो, हमारे डे टू डे लाइफ में सब होता है। बट अगेन ऑन दिस पॉइंट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई। सो रिप्लाई टू मी ऑन को होस्ट, ठीक है, जो को होस्ट का अकाउंट लॉग्ड इन है मेरा, उस पर रिप्लाई कीजिए। देखो एकदम सिंपल सी बात है, पहले सुनना फिर रिप्लाई करना। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अम, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो चलिए बात करते हैं, वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप 2007, ठीक है। ये ट्रॉफी जीती थी हमारे MS धोनी सर ने, यस, ओके। एंड मैं कहता हूं कि MS धोनी ने उस पर्टिकुलर मैच में जो टी शर्ट, ओके, जो इन्होंने टी शर्ट पहना था ना, इस टी शर्ट का हमें ऑक्शन करना है। अब देखो ये टी शर्ट का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो होगा रुपीज, लेट अस सपोज, चलो मान लो महंगे से महंगा टी शर्ट है, मान लो ₹1000, ओके। तो जो टी शर्ट की जो कॉस्ट है ना वो एक्चुअल में होगी ₹1000। लेकिन जब आप इसको ऑक्शन करोगे, ठीक है, जब आप इसका ऑक्शन करोगे, नीलामी करोगे, तो जरा मुझे बताइए कितने में बिकेगा। अगर इसका आप ऑक्शन करोगे तो ये कितने में बिकेगा बताइए। ओके, 5000, ओके, और यस 10,000, और
डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, इन करोड़, यस इट मे बी इन करोड़, यस 50,000, 2K मैक्स, मे बी लाइव ऑक्शन, यस। ठीक है, आपके रिप्लाई आ रहे हैं। सो देखो ना, ओके ओके ओके, लुक व्हाट आई वांट टू प्रूव हियर ना, मैं यहाँ पे प्रूव क्या करना चाहता हूँ। देखिए ये टी शर्ट कितना है, ये टी शर्ट एक ही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सप्लाई करने के लिए आपके पास यूनिट कितना है, तो सप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ एक यूनिट है, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं, डिमांड कितना है इस पर्टिकुलर चीज का, बताइए व्हाट इज द डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। बेचने के लिए एक ही यूनिट है, लेकिन डिमांड कितना, डिमांड ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा डिमांड है आपके पास, ह्यूज डिमांड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूनिट की स्कैरसिटी है ना, यूनिट की स्कैरसिटी है। सो स्कैरसिटी है यूनिट, किस लिए क्या होगा, डेफिनेटली प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, प्राइस बढ़ जाएगा। तो सेम फंडा ना, सेम फंडा अप्लाइज टू आवर शेयर मार्केट। देखिए शेयर मार्केट में जो अवेलेबल शेयर्स हैं, लेट मी कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल, कि भाई अंबानी ने अपनी कंपनी का कितना शेयर डाला मार्केट में, 49% शेयर डाला। तो अब देखो 49% शेयर ही मार्केट में अवेलेबल है सेल के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सप्लाई कितना है, सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 49% है। और अब अगर अगर समझो इसका डिमांड ज्यादा आ गया, सप्लाई तो लिमिटेड है ना, सप्लाई इज ऑलवेज लिमिटेड इन शेयर मार्केट। जो शेयर्स हैं उसकी सप्लाई हमेशा क्या होती है, लिमिटेड, ऑलवेज लिमिटेड। लेकिन डिमांड क्या होता है, डिमांड गेट चेंजेस, इट गेट फ्लक्चुएट्स, है ना, ये होता है, फ्लक्चुएट होता है टाइम टू टाइम। तो डिमांड चेंज होता है, सो डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो गया प्राइस कम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो, रेज अ हैंड और रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, यस अंडरस्टैंडिंग, यस वेरी गुड, है ना, ग्रेट। ओके, सो ये बेसिक है। तो अब देखो वसीम ने पूछा कि सर अचानक क्या होता है कि प्राइस कम हो जाता है। तो मान लेते हैं किसी एक दिन बहुत बुरा न्यूज आ गया, बैड न्यूज आ गया। तो अब देखो खराब न्यूज आया तो क्या मतलब, मालूम वसीम क्या हुआ, न्यूज खराब आया तो क्या हुआ, लोगों को लगा कि हाँ अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए हर किसी ने क्या किया, हर किसी ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब सप्लाई बढ़ गया। लेकिन क्या सामने कोई खरीदने को तैयार है, क्या कोई परचेस करने को तैयार है, नो, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, तो माल मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो डेफिनेटली प्राइस रिड्यूस होगा। एंड वाइस वर्सा द केस। अब आप इसको अपने ओपन जो सब्जी मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। आप लेट नाइट कभी जाओगे सब्जी मार्केट में, तो वो जो ठेले वाला है उसको जाना होता है घर पे बंद करके बिजनेस, उसने कमा लिया होता है, तो उसको मालूम है माल रखूंगा तो खराब हो जाएगा। तो जितना भी डिमांड हो, क्योंकि देखो रात को डिमांड कम होता है, माल बच गया बेचना पड़ेगा, तो जो प्राइस मिले उस प्राइस में वो बंदा बेचने को तैयार है। क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि अब सप्लाई तो है मेरे पास, सप्लाई तो है मेरे पास, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, इसलिए अगर मुझे बेचना को तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। एंड दैट्स द बेसिक इकोनॉमिक्स। हमारे साथ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हैं आज एक, देखो मैं है कि नहीं, शायद नहीं है। चलिए, सो इट्स बेसिक है ना, ये बेसिक है हमारा, ये हमारा बेसिक है इकोनॉमिक्स का। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। जी, सो दिस इज दिस इज द this is the perfect illustration to understand the price function। ठीक है, इसको आप सबने पढ़ा होगा, आप सब समझे रहोगे, यस। तो ये हो गया अपना बेसिक कि मार्केट में प्राइस कैसे होता है डिसाइड, और ये आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा चार्ट्स पे, अभी जाएंगे चार्ट्स पे दिखाऊंगा प्रॉपर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू हैव डाउट यू कैन रिप्लाई, यू कैन आस्क अ डाउट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। कुछ पूछना तो बताइए। नो, शैल आई प्रोसीड। ओके, दोज हु आर न्यू विथ मी, थोड़ा फास्ट नहीं हूं ना मैं, अगर लगता है फास्ट हो तो बोलना कि थोड़ा फास्ट हो, बिकॉज स्टूडेंट्स को तो आदत सी हो गई है अब। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर।
अब आते हैं कि जी, जिसके लिए बहुत सारे लोग आज जुड़े हैं कि भाई बाकी सब सब छोड़ दो, थियरी का तेल बेचने ना उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा कैसे बनेगा, है ना, हाउ टू अर्न। तो देखिए, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। कुछ बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। देखो, मार्केट में हमेशा आप जब जाओगे सीखने के लिए, देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना आपको, इस चीज का ना बहुत वैल्यू होता है। यूजुअली क्या होता है, जब फ्री में चीज मिलती है ना, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। तो आई होप कि आप इस चीज की वैल्यू करोगे, बिकॉज वट एवर आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू पीपल राइट नाउ ऑन, यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे ना, उसकी बहुत वैल्यू है। आई रिक्वेस्ट कि पेपर पेन ले लो साथ में, क्योंकि अभी तक जो डिस्कस किया वो तो ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं जिंदगी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब अगर लगता है कुछ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हैव अ बुक एंड अ पेंसिल विथ यू, कुछ कुछ बातों को नोट कर लीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी, देखो, सबसे पहली बात ना, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक होता है फंडामेंटल्स, ओके, एक होता है टेक्निकल। ठीक है, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। अब मैं आपके साथ आज फंडामेंटल डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज फंडामेंटल डिस्कस करने बैठेंगे तो फंडामेंटल्स में आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। आई डोंट नो अब आप में से कितने लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, नहीं हैं, बिकॉज कॉमर्स का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है इफ आई वांट टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स। ठीक है, तो मैं फंडामेंटल्स आज डिस्कस नहीं करूंगा, आज आपके साथ मैं कुछ बात करूंगा टेक्निकल्स का। ठीक है, कुछ टेक्निकल्स की बात करेंगे आज आपके साथ। बट अगेन अगेन जो कुछ बताने जा रहा हूँ बहुत सिंपल है, एंड मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, आगे भी डिस्कस करूंगा बट पहले कर देता हूँ। ऑलवेज डू अ पेपर ट्रेडिंग। पहले सीखो, समझो, उसको मॉनिटर करो कुछ दिन तक। मैं आपको एंड में, ठीक है, मैं आपको एकदम एंड में ना एक वेबसाइट ही बताऊंगा जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टिंग, मतलब जेब से पैसा नहीं जाएगा, वर्चुअल मनी से आप काम कर सकते हो। मतलब रियल मार्केट में वर्चुअल मनी आपको मिलेगा, आप काम कर सकते हो। वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहले आप इस बात को याद रख लीजिए कि जो कुछ भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि आज बताया आप लोग कल इन्वेस्ट कर दोगे। बिल्कुल नहीं, ये जो कुछ भी है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। पहले सीखो, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर इन्वेस्ट करो। ठीक है, चलिए। सो देखो, इट्स वेरी सिंपल। कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें से दो पहला पैरामीटर्स हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एंड कैंडलस्टिक। समझाऊंगा मैं, सब कुछ समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं मूविंग एवरेज की। अब जब आपके साथ में बात करता हूँ मूविंग एवरेज का, मैं आपके साथ बात करता हूँ तीन मूविंग एवरेज का। जी, आप अगर कहीं पे भी जाते हो, कहीं भी पढ़ते हो टेक्निकल्स, तो टेक्निकल्स में हमेशा मूविंग एवरेजेस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बहुत सारे मूविंग एवरेज आपको मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल है, वेटेड है, सिंपल है। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सिंपल मूविंग एवरेज थोड़े अच्छे चलते हैं। मुझे तो देखो कैसा है, हाथों की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, तो हर एक का अपना अलग होता है एक्सपीरियंस। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ, इज इट? ओके, ठीक है। देखिए, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सिंपल मूविंग एवरेज का। सिंपल मूविंग एवरेज को यूजुअली लोग कहते हैं इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग मतलब कि ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा लेट चलता है ये। ठीक है, चलने दो, लेट चलने दो। हमें कुछ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, हम तो राइट नाउ लर्निंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, मतलब इतना भी लैगिंग नहीं है कि पैसा ना बने, पैसा बनता है इससे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी एक सिंपल मूविंग एवरेज की बात नहीं करूंगा। मैं जब आपको कहता हूँ कि मुझे सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, आपको पूरा का पूरा टाइम फ्रेम देखना है, लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म तक, कि बहुत टाइम, बहुत समय पहले क्या हुआ था और रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है। आपको पूरा ध्यान देना है कि इस कंपनी का
बहुत ही जूना परफॉर्मेंस कैसा था और लेटेस्ट या रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए अगर मैं बात करता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज का, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वी आर गोइंग टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मूविंग एवरेज। 3 सिंपल मूविंग एवरेज का हम कॉम्बिनेशन लेंगे। एक होगा 200 दिन का, 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा होगा 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। और तीसरा होगा 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये 3 चीज को आपको ध्यान देना है। तो आप 3 मूविंग एवरेज पे फोकस करोगे, एक 200 डेज मूविंग एवरेज, एक 50 डेज मूविंग एवरेज और एक 10 डेज मूविंग एवरेज। अच्छा, अब ये कैसे होना चाहिए? तो देखो, ये होना चाहिए ग्रेटर देन, मतलब चलिए मान लेते हैं कि ये कर्व है, ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज का कर्व है। इसके ऊपर आपको चाहिए 50 का और इसके ऊपर आपको चाहिए 10 का। मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा प्रैक्टिकली। पहले समझने पे ध्यान दीजिए। ऊपर से नीचे, ठीक है, आप जब चार्ट्स पढ़ते हो ना, तो ऊपर से नीचे आपकी आंख चलनी चाहिए। तो ऊपर 10 डेज का मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 डेज का मूविंग एवरेज और उसके नीचे 200 डेज का मूविंग एवरेज। ये पैटर्न आपको चार्ट्स में दिखना चाहिए। चार्ट कहाँ दिखेगा, चार्ट कैसे दिखेगा, स्टॉक कैसे आएगा, शांति रखिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल भी गाइड नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, खाली वेट कीजिए एंड तक। हम्म तो देखो, जब आप चार्ट रीड करते हो तो यू हैव टू रीड इट लाइक दिस। ऊपर से नीचे पढ़ देखना है और देखना है कि ऊपर जो कर्व है वो 10 का चाहिए, इसके नीचे मुझे 50 का कर्व चाहिए, इसके नीचे मुझे 200 का कर्व चाहिए। इस तरीके से आप देखोगे और चलोगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, चलो अभी अभी दिखा देता हूँ, राइट ना आपको दिखा देता हूँ मैं। लेट मी गो टू दी दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ये वेबसाइट चार्टिंग का वेबसाइट है, जाएंगे इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। आर यू एबल टू सी दिस प्रॉपरली? प्रॉपरली देख पा रहे हो कि हमारा स्क्रीन की लैग हो रहा है? प्रॉपर आप देख रहे हो ना? प्रॉपरली प्रॉपरली देख पा रहे हो? रिप्लाई, कम ऑन बी क्विक, रिप्लाई एवरीवन। यस, यस, ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके, गुड गुड गुड। देखिए, अब अगर आप चार्ट्स पे आते हैं, देखो ये रहा मूविंग एवरेज 10 ग्रीन है। थोड़ा मैं मार्कर का इंक ब्लैक कर लेता हूँ। ओके, तो देखो 10 डेज का है वो ग्रीन में है, 50 का है वो ब्लैक में है और 200 का है वो ब्लू में है। तो देखिए, ऊपर ग्रीन आया है ना, ये ऊपर 10 डेज का, उसके नीचे 50 डेज का, उसके नीचे 200 डेज का। ये आपको हमेशा चार्ट्स पे दिखना चाहिए, ऑलवेज ये आपको दिखना चाहिए चार्ट्स पे, ऑलवेज। मेरा पहला कंडीशन ये है कि ऊपर 10 डेज का एवरेज, उसके नीचे 50 डेज का एवरेज, उसके नीचे 200 का एवरेज। कैसे लगाना है चार्ट पे, कौन सा वेबसाइट यूज करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। सारे डाउट्स माइंड में रखो, सबके सब आंसर मिलेंगे। अवधुत, वेरी गुड अवधुत, हैप्पी टू सी यू। जी, स्टिल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखो, पहला तो जो चीज है ना, वो ये है कि हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस। सेकंड है, हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स। डिस्कस करता हूँ कैंडल स्टिक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जैसे कि देखो, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो ना, तो ये कैंडल स्टिक्स हैं। ठीक है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। चार्ट्स बहुत सारे पैटर्न के होते हैं, लाइन चार्ट मिलेगा, बार चार्ट मिलेगा, ठीक है। तो वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन हम फोकस करेंगे कैंडल स्टिक्स पे। कैंडल स्टिक्स कैसे रीड करना है बताता हूँ, आता हूँ, उस पॉइंट पे आता हूँ। बट दीज आर दी कैंडल स्टिक्स। ये ना, ये कैंडल स्टिक्स है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक्स है। अब रेड क्या है, व्हाइट क्या है, ब्लू क्या है, ग्रीन क्या है, सब एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू हैव अ लुक ऑन द एसएमएस, सिंपल मूविंग एवरेज। कितना? तो 10 डेज का, 50 डेज का एंड 200 डेज का। ये तीन हमें पता होना जरूरी है। देन अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक्स। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, बट आगे बढ़ने से पहले ना, आगे बढ़ने से पहले तीन छोटी बातों को ध्यान दीजिए जो मैंने अभी पहले बताया वही। पहली बात तो डिसिप्लिन के साथ करना है और कंसिस्टेंटली करना है। जो बताऊंगा उस चीज को आप प्रैक्टिकल मार्केट में नहीं करोगे, प्रैक्टिस करोगे कुछ दिन के लिए, पेपर है प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। जो रूल्स बता रहा हूँ, उन रूल्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है और पेपर ट्रेडिंग करना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। बिकॉज मार्केट इज वेरी रिस्की। आप अपना हार्ड एंड मनी नहीं डाल सकते ऐसे ही। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा है डाल दो पैसा, नहीं। ओके,
तो ये 3 चीज पे खास ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक्स। तो देखो कैंडलस्टिक एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मार्केट तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, इतना बता दो जरा एक बार। सबने शेयर मार्केट देखा है ना, शेयर के प्राइस ऊपर नीचे जाते हुए सबने देखे हैं ना। कोई ऐसा है यहाँ पे? देखो मैंने सब कुछ रखा है प्राइवेट, तो शर्म मत करो बिल्कुल भी, जो है फैक्ट बता दो। नहीं मालूम बोल दो बिंदास कि नहीं मालूम। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सो देखो बेसिक तो आपको इतना मालूम है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हैं, मार्केट ओपन होती है क्लोज होती है। तो चलो मान लेते हैं वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, रिलायंस का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं मैडम। देखिए रिलायंस का बात करते हैं। लेट अस सपोज रिलायंस का शेयर ओपन होता है एट रुपीज 2500। एक बात मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हुआ, इस पॉइंट पे ये ओपन हुआ एट 2500। ओपन होके ये थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, और इसने हाई बनाया, मान लेते हैं 2600 का। फिर ये नीचे गिरा, बिकॉज देखो डिमांड सप्लाई, मार्केट चल रहा है। ओके, तो लोग खरीदते हैं बेचते हैं, डिमांड आता है सप्लाई आता है, डिमांड जाता है सप्लाई, तो ये डिमांड सप्लाई पूरे मार्केट में पूरे दिन में चलता रहता है। तो हाईज लोज बनते रहते हैं। 2600 का हाई बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ पे 2400 का इसने क्या बनाया, लो बनाया, ठीक है, और कहीं ना कहीं जाके ना ये 2550 पे बंद हुआ। तो जरा मुझे बताइए इस पर्टिकुलर दिन में, ये जो पर्टिकुलर डे है ना, इस एज ऑन दिस पर्टिकुलर डे शेयर का प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑन दिस पर्टिकुलर डे? क्या हुआ, प्राइस बढ़ा है कि कम हुआ, बताओ। इंक्रीज, यस इंक्रीज, यस यस। बिकॉज देखिए आपका ओपन क्या था, ओपन था 2500 एंड क्लोज कितना है 2550। मतलब आपने गेन किया, कितना गेन किया आपने, 50 पॉइंट्स गेन किया। वेरी सिंपल, ठीक है ना, वेरी सिंपल, 50 पॉइंट आपने गेन किया। यस, तो देखो इसको अब आप किस तरीके से आप लिखते हो अपने, यू कैन बाय वन वन शेयर, यू कैन बाय सिंगल शेयर। अगर एफएनओ में जाते हो एफएनओ में आप लॉट खरीद सकते हो, ठीक है, यू कैन बाय अ सिंगल शेयर। तो देखो कैंडल कैसा बनेगा, तो देखो अब ये शेयर बड़ा है, ठीक है, प्राइस बड़ी है शेयर की, तो शेयर का प्राइस बड़ा है इसलिए क्या होगा, कैंडल ग्रीन होगा। तो देखो पहले यहाँ पे 2500 पे ओपन होगा, ठीक है, फिर क्या हुआ, तो ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, ध्यान देना, 2500 पे ओपन हुआ, 2600 तक गया ऊपर, फिर 2400 पे आया और 2550 से बंद हुआ। तो देखो ये इस तरीके से बनेगा, 2400 से 2600, यहाँ पे हमारा ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इस तरीके से आपको कैंडल देखने मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो ये मेरा ओपन, ये मेरा क्लोज, ये मेरा हाई, ये मेरा लो। अंडरस्टैंडिंग कि भाई ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और इस पे क्लोज हुआ। अंडरस्टैंडिंग? एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। बहुत सिंपल, ठीक है। और अगर प्राइस, अगर मार्केट गिरता है तो क्या होगा, कि देखो ओपन हुआ ऊपर, ठीक है, नीचे गया, फिर ऊपर आया, ठीक है, लेकिन क्लोज का देखो ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और जो मेरा ओपन था ना इसके नीचे क्लोज हुआ। मतलब अब मेरा ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, ये मेरा हाई, ये मेरा लो, ठीक है। तो जब प्राइस गिरती है तो बनता है रेड कैंडल, ठीक है, जब प्राइस गिरता है तो बनता है रेड कैंडल। तो रेड कैंडल कब बनता है, जब प्राइस गिरा है, और ग्रीन कब बनता है, जब प्राइस इंक्रीज हुआ है। ये बेसिक है कैंडलस्टिक्स का। वैसे तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, बहुत कुछ है, लेकिन मैंने पहले कहा ना आज रॉकेट साइंस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम बातों को सिंपल रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर, यहां तक क्लियर? तो देखो ये आपके सामने चार्ट है ना, इक्वल है तो उसको डोजी बोलते हैं, मतलब उसका कुछ कलर नहीं होता, नो कलर। अगर ओपन इज इक्वल टू क्लोज है तो वो उस कैंडल का कुछ नहीं होता, वो ऐसा, वो कैंडल ऐसा होता है, ऐसा कैंडल होता है, इसको डोजी कहते हैं, जिसमें नो कलर, ना वो ग्रीन होगा ना वो रेड होगा, बिकॉज ओपन और क्लोज दोनों इक्वल है, तो उसमें कलर नहीं होता। अच्छा, अब देखिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स में ग्रीन में आपको व्हाइट दिखेगा और रेड आपको ब्लैक दिखेगा, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया कैंडलस्टिक। अब देखो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, है ना, व्हाट वी नीड, तो वी नीड अ बाय कैंडल, हमें बाय कैंडल चाहिए। कहाँ पे, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए ये रहा मेरा स्क्रीन, ध्यान देना, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा, बिकॉज अब जो बताने जा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चार्ट को रीड किया, सबसे नीचे यहाँ पे आपके पास 200 डेज का मूविंग एवरेज था, इसके ऊपर आपके पास 50 डेज का मूविंग एवरेज था, और उसके बाद इसके ऊपर आपके पास 10 डेज का मूविंग एवरेज था। लेकिन जब आपको यहाँ पे 10 डेज का मूविंग एवरेज मिला, तो इस एवरेज के ऊपर यहाँ पे ना, अंडरस्टैंडिंग, ये चाहिए ग्रीन कैंडल, तो आप बाय करोगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, कि पहले तो नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 10 दिन का मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर चाहिए मुझे ग्रीन कैंडल। अगर ऐसा चार्ट दिखेगा तो ही मैं बाय करूंगा। सर आपने बोला ना डोजी, मतलब ऐसा डोजी मिला मतलब ओपन क्लोज इक्वल है, नहीं खरीदेंगे। सर रेड कैंडल मिला तो नहीं खरीदेंगे, क्यों क्वेश्चन पूछता है? ठीक है, एकदम सिंपल। नहीं, नहीं, मैंने जो बताया वही पैटर्न, जो बताया मैंने वही पैटर्न, नीचे 200 दिन का, उसके ऊपर 50 दिन का, उसके ऊपर 10 दिन का, उसके ऊपर एक मस्त बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, तो ही आप खरीदोगे। मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा, आपके मन में हजार क्वेश्चन चालू होंगे अभी, कि सर कैसे पता चलेगा कौन से शेयर लेना है कौन सा नहीं लेना है, कैसे पता चलेगा, सब बताऊंगा, स्टे विथ मी। अभी जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। क्लियर है, बताइए, पैटर्न क्लियर है, कौन सी पैटर्न पे खरीदना क्लियर है? कम ऑन बी क्विक। यस, यस, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। प्राची, प्राची एक बार चेक करो, नेट आपका नेटवर्क चेक करो बेटा, मेरा ऑडियो क्लियर है, इज इट? सब कुछ क्लियर बच्चे लोग, सबको क्लियर है? रिप्लाई एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, परफेक्ट, यस। मैडम एक बार चेक कीजिए आपके एंड पे। ओके मैडम, चेक एट योर एंड। जी, गुड। तो आइए फिर से एक बार ना इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे नीचे एट द बॉटम यू नीड 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 डेज मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर आपको चाहिए 10 डेज मूविंग एवरेज। और यहाँ पे ना बनना चाहिए आपका, इसके इस एवरेज के कहीं ना कहीं नजदीक एक बनना चाहिए ग्रीन कैंडल। तो कहाँ खरीदोगे, कहाँ खरीदोगे? तो देखो, हम हमेशा कहते हैं बाय अबाउट द हाई, ये ना, ये जो ना, ये जो हाई बना है इसके ऊपर खरीदना है आपको। क्योंकि देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे नीचे क्यों नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, क्यों? क्योंकि देखो ये आपका कैंडल बन गया, सॉरी, ग्रीन कैंडल ना, ओके, ये आपका यहाँ पे बन गया ग्रीन कैंडल। लेकिन अगले दिन ना अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर अगले दिन ना मार्केट में मोमेंटम नहीं है और आपने यहाँ पे कहीं खरीद लिया इसके बीच में, और यहाँ से मार्केट फॉल हो गया, तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि जब ये जो हमारा हाई था ना, इस हाई के ऊपर अगर जाता ना नेक्स्ट डे, अगर अगला दिन ये पर्टिकुलर हाई था कैंडल का, अगर ये हाई है, दिस इज द हाई ऑफ द कैंडल, तो जब नेक्स्ट डे आपका प्राइस ये पर्टिकुलर हाई के ऊपर जाता है ना, तो हम कहते हैं कि मार्केट में मूवमेंट है।
तो हमें लॉस होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये जो हाई था ना, इसके ऊपर खरीदो, ताकि लॉस होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज बाय अबाउट द हाई, बाय अबाउट द हाई। स्टॉप लॉस, मैं बात करता हूँ, स्टॉप लॉस का बात करता हूँ, टारगेट का बात करता हूँ। स्टॉप बाय कहाँ करना है वो भी बताता हूँ, स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी बात करता हूँ आपके साथ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 1:2 का क्या मतलब है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, तो चार्ट रख के बात करता हूँ। लेकिन उसके पहले दो बातें और अच्छे से समझ लो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन है, हार्ड एंड मनी, पैसा ऐसे नहीं आता, मेहनत से कमाया पैसा है। तो अगर लॉस होता है, देखो 100% श्योरिटी कहीं नहीं मिलता। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है ना, मेरे पास एक वार्निंग लिखा हुआ है, एक वार्निंग लिख के रखा हुआ है, ये पढ़िए। ठीक है, देर इज नो स्ट्रेटेजी विच गिव्स 100% गारंटी टू मेक हैवी प्रॉफिट्स इन द फ्यू डेज। कुछ दिनों में पैसा डबल वो नहीं होता मार्केट में, याद रखिए इस चीज को, हम अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज को। आपको ऐसा कि मैं मेरा सब कुछ छोड़ के मार्केट में आऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रेजुअली सब कुछ होता है, इंस्टेंटली नहीं होता। एंड लॉस होते हैं मार्केट में। ठीक है, जिन्होंने अभी पिछले 2 महीने में ट्रेड किया होगा उनको पूछ के देखिए, पिछला जो 2 महीना था बहुत वॉलेटाइल था। ठीक है, बहुत वॉलेटाइल था। अगस्त, सॉरी नॉट अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में लोगों को लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेस्पेक्ट द सिस्टम, जो सिखा रहा हूं उस चीज को रेस्पेक्ट करो। अगर स्टॉप लॉस लगता है, एग्जिट करो इमीडिएटली। ऐसा मतलब सर ये तो अच्छा कंपनी है, ये कैसे लॉस में जा सकता है, नहीं। स्टॉप लॉस लग गया, तुरंत मार्केट एग्जिट कर दो, वेट मत करो, है ना। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज है। ठीक है, कि मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको आपके सामने देखिए क्या करना, पहली बात ना तो ये पर्टिकुलर बॉक्स पे ध्यान देना। आपको ना ओपन हाई सब मालूम पड़ेगा, देखो ये रहा, पढ़ पा रहे हो आप। देखिए ये हमारे डेली कैंडल्स हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर डे का कैंडल है। ओके, तो देखो जैसे मैं कैंडल पे घुमाऊंगा ना कर्सर, यहाँ पे डेटा चेंज होगा। ओके, जैसे कि देखो राइट नाउ आई एम ऑन दी 19th ऑफ अक्टूबर, फिर मैंने कर्सर घुमाया 20th अक्टूबर, देन ये देखिए 26th अक्टूबर। आई होप आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो। ओके, देख पा रहे हो ना, जैसे जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रहा है, फोकस ओवर हियर। फिर से एक बार मैं कर्सर घुमाता हूँ, ध्यान दे, देखिए ये रहा 12th नवंबर, देन 11th नवंबर, देन 10th नवंबर, देन 9th नवंबर, है ना। चेंज 2 पॉइंट, देखो यहाँ पे चेंज। तो देखो ये रहा रेड कैंडल है, देखिए माइनस में, -3.71, ये रेड कैंडल है, फिर भी पॉजिटिव में है। कुछ राज की बात है, कभी और बात करेंगे। ये देखिए ये रेड कैंडल -99, ये पॉजिटिव 1.94। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इतना बताओ पहले। समझ पा रहे हो, जैसा मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ वैल्यूज चेंज हो रही है ऊपर, अंडरस्टैंडिंग, यस जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा। तो आप देखिए, आप यहाँ पे ना पहले तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 12th नवंबर का। ओके, 12th नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो एज ऑफ द 12th नवंबर, ध्यान देना, एज ऑफ द 12th नवंबर मेरी कंडीशन मीट हो गई। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 10 दिन का मूविंग एवरेज, और ये रहा ग्रीन कैंडल। यस, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मतलब क्या है, व्हाइट कैंडल है। ओके, यहाँ पे ग्रीन मतलब क्या है, व्हाइट कैंडल है। तो कंडीशन हुआ मीट, बताइए कंडीशन मीट हुआ यस और नो, बताइए कंडीशन मीट हुआ यस और नो, कम ऑन बी क्विक। हैव यू मेड द कंडीशंस, यस, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि नीचे 200 एसएम है, उसके ऊपर 50 एसएम है, उसके ऊपर 10 एसएम है, और 10 एसएम के ऊपर ग्रीन कैंडल। हुआ ना मीट कंडीशन, बताओ। अरे कम ऑन, रिप्लाई, रेज हैंड, बी क्विक। सिर्फ 5 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, सबको समझा, यस, ओके जी। तो देखो कंडीशंस आपके मीट हो रहे हैं, ओके, यू आर मीटिंग द कंडीशंस।
कि नीचे 200 एसएमएस, ओके, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्षितिज, ओके, 50 और 10 और ये रहा कैंडल। तो अब जो खरीदना कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जी 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 अवधूत, अब देखो खरीदना कब है, तो मैंने कहा बाय अबाउ दी हाई। तो 12 नवंबर का अगर आप देखते हो, ठीक है, अगर आप 12 नवंबर देखते हो तो 12 नवंबर का हाई कितना है, 384 है ना, ये वाला पॉइंट 384। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस शेयर में एंट्री लेनी है तो क्या करूंगा, मैं बाय करूंगा नेक्स्ट डे 384 के ऊपर। तो मान लेते हैं मैं 386 पे बाय करूंगा, अंडरस्टूड। मतलब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कितने का प्लेस करूंगा, 386 का प्लेस करूंगा, अंडरस्टैंडिंग। बताओ, एंट्री क्लियर है, एंट्री कब करना है, क्लियर है, ओके। अब स्टॉप लॉस क्या करोगे, तो देखो स्टॉप लॉस के लिए क्या करोगे, आप देखोगे दो कैंडल, दो कैंडल, कौन सा दो कैंडल, ये लास्ट का, ये मेरा करंट कैंडल और उसके पहले का कैंडल, मैं देखूंगा दो कैंडल, दिस वन एंड दिस वन। जी जी 386 रुपीज है, यस यस, ओके, 386 रुपीज है, ओके। सो नाउ दीज टू कैंडल्स, तो ये कैंडल वन कैंडल टू, तो इन दोनों का लो, तो देखो इन दोनों का लो अगर मैं देखूंगा तो देखो ये रहा, इस कैंडल का लो यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे है। आई होप यू आर एबल टू सी दिस, यस। तो देखो अब लो क्या है, तो देखो सेकंड कैंडल का लो है, तो मैं सेकंड पे रखता हूँ यहाँ पे कर्सर, तो देखिए क्या दिखाया लो, तो सेकंड पे रखता हूँ तो लो दिखाया था 358, यस। इस बॉक्स में देखना, तो देखो सेकंड कैंडल पे रखता हूँ तो क्या दिखाया 358। तो मैं क्या करूंगा, अगर अगर ये स्टॉक गिर के स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा 358, तो मैं खरीदूंगा कब, तो मैं बाय करूंगा अबाउट 386, 386 के ऊपर बाय करूंगा। और मैं मेरा लॉस कहां तक रखूंगा, अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो मैं यहाँ पे कितना था 358 था, तो मैं 358 तक का रिस्क लूंगा, 358 के नीचे जाएगा तो मैं इसमें सेल करके बाहर निकल जाऊंगा, अंडरस्टूड। बताइए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कहाँ बाय करना है, कहाँ तक रुकना है, ये समझा, बाय कहाँ करना है और कहाँ तक रुकना है, इतना समझा सबको। फिर मैं टारगेट की बात करता हूँ कि सर प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है, प्रॉफिट कितना ले सकते हैं, वो भी बात करेंगे, ओके। अब देखो मैंने लिखा था ना प्रॉफिट 1:1, तो देखो अब आपको डिफरेंस देखना है, आपको निकालना है डिफरेंस, टू टेक डिफरेंस, कि डिफरेंस कितना है। तो 358 से 386, बताओ कितना डिफरेंस है, बताओ, 26 या 28, 28। तो क्या करूंगा, मेरा टारगेट सेल क्या होगा, तो मेरा टारगेट सेल होगा, अगर मैं रखता हूँ 1:1, तो रिस्क कितना लिया, देखो रिस्क कितना लिया, मैंने रिस्क लिया 28 का, तो टारगेट भी 28 का रखूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर 358 पे बाय किया है तो इसमें मेरा रिस्क कितना था, 28 का था, तो 28 ऐड करके मेरा टारगेट, मैं टारगेट करूंगा इसको 886 कैरी 1 5278 386। तो मैं 386 तक वेट करूंगा, अगर मेरा रेशियो 1:1 है कि 1 रुपया रिस्क 1 रुपया रिवॉर्ड। लेकिन अगर 1:2 करना है, यूजुअली मार्केट में लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं, एक का डबल, तो अगर रिस्क लिया 1 रुपया तो टारगेट कर देंगे 1:2। तो क्या हो जाएगा कि देखो रिस्क कितना लिया, बाय से लेके सेल तक, बाय से लेके लॉस तक, कितने का लॉस था, 28 का लॉस था, तो प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करेंगे, 1:2 डबल, तो 28 का डबल 56। सो इन दिस केस आपने बाय किया था 386 पे, आप रखते हो टारगेट 56 रुपीज का, ओके। मैंने पहले क्या किया था, मैंने शायद पहले गलती किया था ना, पहले मैंने थोड़ा रॉन्ग किया कैलकुलेट। अगर 28 का आपकी एंट्री कब है, आपकी एंट्री 386 पे है और प्रॉफिट 28 का लेते हो, तो इट विल बी बताया नहीं सुमन आपने फिर ओके। तो 86 कैरी 1 1 एंड 1 4 ऑन 4 का टारगेट होगा, अगर 1:1 रखते हैं,
और 1:2 में क्या होगा, 386 प्लस 56। तो अगर 1:1 में टारगेट होगा 414 और 1:2 में टारगेट होगा मेरा 6 6 12 कैरी 1, 8 और 14 का चौक रहा है 442। मैथमेटिकल पार्ट आई होप आपको समझा होगा। और अगर नहीं समझा ना, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए एक शीट बना के रखा है। आर यू एबल टू सी दिस पर्टिकुलर शीट? ये सबको दिख रहा है शीट? देखिए, करना कुछ नहीं है आपको, ये आपका जर्नल बनेगा, शेयर करूंगा मैं। ओके, आई विल शेयर दिस फाइल विथ यू। सिंपल सा जर्नल है। स्क्रिप्ट का नाम, शेयर का नाम, शेयर का नाम क्या था? शेयर का नाम था सुपराजित। ओके, तो मैं शेयर का नाम कॉपी कर लूंगा, सुपराजित। ध्यान दीजिए, सब कुछ फॉर्मूला डाला हुआ है। अच्छा, बाय कितने में करना है? तो 386 में बाय करना है। बाय कब करेंगे? बाय करेंगे नेक्स्ट डे को। तो जैसे कि आज 14 है, तो बाय करूंगा 15 को, तो 15 नवंबर 21। स्टॉप लॉस कितना बताया था आपने? स्टॉप लॉस आपने बताया था यहाँ पे इन दोनों कर्नल का लेस। तो 358 का मेरा स्टॉप लॉस था, तो 358। देखिए ऑटोमेटिक आ गया डिफरेंस, है ना? ऑटोमेटिक डिफरेंस आ गया ऑटोमेटिक, कि इतना आप लॉस ले सकते हो 28। अब देखो, अब लॉस कैपेसिटी, कि आप कितना लॉस बियर करना चाहते हो। आपको ऐसा कि मैंने एक बार बाय किया, मुझे 500 रुपए का लॉस उठाने को मैं तैयार है, कि मेरे पॉकेट मनी 500 रुपया है, मैं 500 रुपया लॉस उठाने को तैयार है। तो क्या करो मालूम है? क्या करो, यहाँ पे आप डाल दो कि आपकी लॉस कैपेसिटी कितनी है। मैंने कहा कि 500 रुपया, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा कि कितना शेयर खरीदना है, 17 शेयर खरीदना, 17। तो आपने खरीदा कितना शेयर? 17 शेयर आपने परचेज किया। तो देखो 1:2, आपका लॉस कितना था? 28 का था। तो रिवॉर्ड कितना होगा? 1:2। तो अगर लॉस होगा 28 रुपया, तो प्रॉफिट लूंगा 56 रुपीज। आप इसको बाद में 1:1 भी कर सकते हो आपके हिसाब से। ओके, तो टारगेट देखिए, ये आपका बाय आ गया, ये आपका स्टॉप लॉस आ गया, ये ऑटोमेटिक आपका टारगेट आ गया। अब आपको 442 तक वेट करना है। जैसे लग जाएगा 442, बेच के निकल जाओ। और अगर आपको लगता है कि और मूवमेंट है, तो होल्ड करके रखो। जब होगा अचीव, तब उसके बाद देखेंगे। कि कभी कभी क्या होता है कि 442 होने के बाद भी शेयर आगे चल रहा है, तो हम उसके पीछे जाएंगे। ठीक है, जब तक चल रहा है चलने दो, जिसको हम कहते हैं ट्रायलिंग स्टॉप लॉस। उसके लिए फिर से कभी अलग लेक्चर लूंगा, आज मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको वैसे। तो एक हो जाता है ना, कैपेसिटी हो जाता है। तो बाद में कभी बात करेंगे स्टॉप लॉस ट्रायल का। ठीक है, ये शीट आपको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ये शीट। ओके, ये शीट आपके साथ शेयर हो जाएगा। आप इसमें बाद में अपने हिसाब से एडिट कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट मेक द हैबिट टू राइट द जर्नल। इस तरीके से लिखो कि आप कौन से दिन कौन सा शेयर ले रहे हो, कितने में ले रहे हो, कितने का आपने स्टॉप लॉस रखा है, एंड एवरीथिंग राइट डाउन। तो ये आपको हेल्प करेगा टू एनालाइज कि भाई गलती कहाँ हुई। अंडरस्टूड? बताओ, यहां तक समझ में आया? जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको मैंने एक्सेल शीट में डाल दिया, एंड एक्सेल शीट मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ऑन टेलीग्राम आई एम गोइंग टू पोस्ट। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको सेशन का। अगर नहीं समझा फिर से देखो रिकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। द ओनली पर्पस इज दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न। आप सीखो कुछ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब है ना, पहले आप बताओ कुछ पूछना है क्या? पहले बताइए कुछ पूछना है क्या? फिर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। बिफोर वी कंक्लूड ना, कुछ बातें शेयर करता हूँ आपके साथ। कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट? नो? देखिए, अब कैसा है ना, आप बोलोगे ठीक है सर, आपने बता भी दिया, हमको समझ भी गया, इच्छा करता है हम करेंगे कल से शुरू। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर, कि अगर बात करते हैं ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो सर जी, बीएसई पे ना 5,000 कंपनियां हैं। अगर आप बात करते हो एनएसई की, तो यहाँ पे सर 3,500 कंपनियां हैं। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा ये जो कंडीशन है
वो सेटिस्फाई हो रहा है कौन से स्टॉक में। क्या आप रोज का 5,000 कंपनियों का चार्ट देखोगे क्या? हम्म। नहीं ना, नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंडिंग। तो देखो इसलिए क्या मालूम है क्या, कि मैंने आपके लिए एक स्कैनर ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, ये स्कैनर भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, लेकिन इस चीज पे ध्यान दीजिए, प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे स्कैनर बनाया हुआ है, ये स्कैनर में मैंने वही लिखा है। अब मैंने क्या लिया है इस बात पे खास ध्यान दीजिए एक बार, उसके बाद आप लोग चाहिए तो जा सकते हो। ठीक है, दोनों का लो सूरज, दोनों का लो, जो लास्ट दो कैंडल है उसका लो। कैंडल कोई भी हो, रेड हो ग्रीन हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे आपका एंट्री बना है, मार्कर का इंक चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे एंट्री बना है तो इसके पहले कोई भी कैंडल हो, ये कैंडल अगर रेड है तो भी चलेगा, ग्रीन है तो भी चलेगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा बस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं रेकमेंड करता हूं आप टॉप 500 कंपनी में काम करो। 3,500 5,000 कंपनियां हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली यू एनालाइज ओनली टॉप 500 कंपनी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 500 तक ही बना के रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो, मैं लिंक दूंगा आपको। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये चेंज होता है। कैश मार्केट, कैश सिलेक्ट करोगे, 5,500 कंपनी में से सिलेक्ट करके देगा, विच आई डोंट रिकमेंड। फिर आपकी मर्जी। ठीक है, तो इनिशियली इसको रखो निफ्टी 500। हाँ, अगर आप निफ्टी रखते हो 200 इट इज ऑल्सो गुड, चलेगा, बट रिकमेंडेड है निफ्टी 500। ठीक है, देन वही हमारी कंडीशन है, SMA 10, SMA 50, SMA 200, और वो शेयर लेंगे जिस शेयर का प्राइस 200 से ऊपर है। हम लोग छोटे छोटे शेयर नहीं लेंगे, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया नहीं, छोटा शेयर नहीं लेना, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिमांड सप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो हम छोटे शेयर नहीं लेंगे, हम लेंगे वो शेयर जिसका क्लोजिंग 200 रुपए से ज्यादा हो, और ऐसा शेयर जिसमें एक दिन का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बाय सेल, कि किसी एक दिन पे ना उसमें 1 लाख से ज्यादा शेयर का लेन देन हुआ हो। बिकॉज अगर शेयर में लेन देन नहीं होता, प्राइस मूवमेंट नहीं होगा। बताया ना अभी मैंने डिमांड सप्लाई, तो मुझे ज्यादा बाय सेल वाला शेयर चाहिए ताकि मुझे मूवमेंट अच्छा मिले। और लास्ट के जो कुछ कंडीशन लिखी है मैंने, ये आप अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। RSI होता है, मैकडी होता है, एक्सप्लेन करूंगा कभी तो टाइम, कभी टाइम मिलेगा ना, बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है, तो एक्सप्लेन करूंगा कभी तो टाइम मिलेगा तो बेसिकली मैंने ये चार्ट बना के ये मैंने बना के रखा है स्क्रीनर, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको क्लिक करके रन करना है रोज शाम को मार्केट होने के बाद क्लोज। देखिए ये रहा लिंक, मैंने इसको कॉपी कर लिया। और एक चीज पे ध्यान देना, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। ठीक है, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। लेट मी ओपन इन द इनकॉग्निटो। देखिए जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपके कंप्यूटर पे ये ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट किया और मैंने रन स्कैन कर दिया, तो रन स्कैन कर देखो मुझे यहाँ पे कंपनियां मिल गई। ठीक है, कितनी मिली मुझे कंपनियां? 36 मिली हैं। बट मुझे 36 को नहीं देखना, मुझे सिर्फ देखना है वो शेयर्स जो पॉजिटिव हैं। ठीक है, जैसे कि यहां तक की देखूंगा मैं। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही सेगमेंट देखूंगा, 4% से लेके 1.22 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं सिर्फ 11 कंपनियों को देखूंगा। तो अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, देखिए आपके साथ क्या तकलीफ होगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सुपर अजित पे क्लिक किया, तो मुझे ग्राफ नहीं दिखेंगे। ये देखिए ये लोड हुआ सुपर अजित, देखो मुझे जो चाहिए वो नहीं दिख रहा। तो एक बार सेटिंग्स पे ध्यान देना, एक बार सेटिंग्स पे ध्यान देना, हो सके तो इसको नोटबुक में लिख लीजिए कि सेटिंग्स क्या करनी है आपको। तो देखो आपको जाना है मूविंग एवरेज पे। ओके, यहाँ पे देखो सेक्शन है मूविंग एवरेज का। ठीक है, ये रहा मूविंग एवरेज सेक्शन। ओके, आपको जाना है मूविंग एवरेज पे और एडिट कर लेना है कि पहला मूविंग एवरेज कितना लगाएंगे। तो पहला हम लगाएंगे 10 का, दूसरा लगाएंगे 50 का, और यहाँ पे तीसरे पे चेक करके आप लगा दोगे यहाँ पे 200 का। अंडरस्टैंडिंग? बताइए, आपको ये अपडेट करनी है, इस चीज को लिख के लीजिए, मेक अ नोट ऑफ दिस, यू हैव टू अपडेट द सेटिंग्स। ओके,
देन यहाँ पे पीरियड आप कर दो 3 मंथ्स कर दो, बेहतर अच्छे से देख देख पाओगे। 3 मंथ्स कर दीजिए, डेली रेंज डेली होगा, और टाइप कैंडलस्टिक होके इसको आप कर दोगे अपडेट। ओके, यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द अपडेट। अपडेट पे क्लिक करोगे, देखिए हियर यू गो। ओके, आ गया आपके सामने चार्ट। ये वन टाइम सेटिंग करना है, वन टाइम सेटिंग करना है ये। अंडरस्टूड? ओके, तो देखिए ये रहा। ओके, तो देखो ये जो लाइन है, देखो यहाँ पे देखो दिया है मूविंग एवरेज 10, जो ग्रीन में है, सॉरी जो पिंक में है वो 10 का है, जो ग्रीन में है वो 50 का है, ब्लैक में वो 200 का। तो देखो ये रहा 200, ये रहा 50, ये रहा 10, और इसके ऊपर ये रहा। हम्म? और इसको है ना, इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। बैक टेस्ट मतलब पास्ट में चला है कि नहीं। देखो सेम सुपर अजित का, देखो सेम, देखो ये रहा, यहाँ पे देखो एंट्री बना था, देखो ये रहा 200, ये रहा 50, और ये रहा 10। देखो एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है, और उसके ऊपर देखो बना ग्रीन कैंडल। और देखो ये देखो मूवमेंट, है ना, ये देखो कितनी अच्छी मूवमेंट आई। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको चीज, इसमें देखो कुछ होता नहीं फिक्स, बट डेफिनेटली ये चीज कहीं ना कहीं 80 से लेकर 90% केस में ना ये चीज काम करती है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। तो ये एक स्टॉक हो गया कि भाई सुपर अजित में एंट्री लेना है, अच्छी बात है। फिर एक देते हैं लाओपाला। ठीक है, लाओपाला देख लेते हैं एक बार। इसमें मैंने क्लिक किया लाओपाला पे, देखते हैं इसका चार्ट हमारे हिसाब से सही है कि नहीं। तो देखिए यस, ये भी परफेक्ट है ना, ये भी परफेक्ट है। 200, 50, 10 ग्रीन कैंडल। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर बाय कर लेंगे। ठीक है, ये वाला भी काम कर गया। अच्छा, फिर ब्रिगेड ओपन करके देखते हैं ना कि चलता है कि नहीं। यस, वेरी गुड, ये भी चल रहा है ना। देख लीजिए 200, 50, 10, मतलब कि ये स्कैनर से क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा आपका, बहुत टाइम। ठीक है, एक दो देखते हैं जहां पे एंट्री ना हो। रिट्स देखते हैं एक बार। अगर कैंडल बहुत दूर है ना, एंट्री नहीं होगा। हाँ देखो देखो यार, देखो रिट्स, देखो कैंडल बहुत दूर है, 200 नीचे है, 50 ऊपर है, 10 उसके ऊपर है, सही बात है। लेकिन अब देखो ये मेरा मूविंग एवरेज और एक कैंडल, इन दोनों के बीच में देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस और नो, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। यस, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर जा चुका है। मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा ना कि ये जो 10 जो मेरा 10 का मूविंग एवरेज था, उसके ऊपर चाहिए मुझे। तो ये थोड़ा सा दूर जा चुका है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन आईएफएल आपके पास है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये, जरा बताइए एंट्री होगा कि नहीं इसमें। आईआईएफएल में एंट्री होगा कि नहीं, बताओ एक बार। इफ यू थिंक एंट्री होना चाहिए, रिप्लाई विथ यस, और नहीं तो नो। तो रिप्लाई करो, क्या लगता है आपको, इस आईआईएफएल में एंट्री होना चाहिए क्या। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, इसलिए बहुत लोग नो बोल रहे हैं। डू यू नो द रीजन वाई नो? डू यू नो द रीजन वाई नो, एंट्री नहीं होगा। मतलब जो हमने भी डिस्कस किया ना, एज पर दैट ना, एंट्री नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा ना। देखो रीजन रीजन इज दैट ना, जस्ट हैव अ लुक। ये जो 10 10 डेज का ना मूविंग एवरेज, इस पे जरा फोकस कीजिए। दिस मूविंग एवरेज इज डिक्लाइनिंग, विच इंडिकेट्स प्राइस गिरेगा। देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज गिरा ना, प्राइस गिरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज गिरा, प्राइस गिरा। सेम देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर गया और हल्का सा ये सीधा हो रहा है। ओके, तो ये कर्व ना, कर्व हल्का सा स्ट्रेट हो रहा है, तो हम इसको अवॉइड करूंगा मैं। अब देखो ये 50-50 ट्रेड है। ओके, दिस इज 50-50 ट्रेड। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सही है, लो। कुछ बोलेंगे सही है, मत लो। बट आई पर्सनली बिलीव नहीं लेना, बिकॉज ये जो कर्व है ना, ये कर्व कहीं ना कहीं स्ट्रेट हो रहा है। तो कर्व अगर ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, कर्व डाउन है तो वो डाउन ट्रेंड है, और कर्व स्ट्रेट है तो वो साइडवेज है। और साइडवेज और डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं करते हम।
अंडरस्टैंडिंग? हम हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो 10 डेज का मूविंग एवरेज है ना, इट इज ग्रेजुअली गेटिंग स्ट्रेट। जो है ना कर्व, दिस दिस कर्व इज ग्रेजुअली गेटिंग स्ट्रेट। ओके, तो वी डोंट नो आगे क्या होगा, बट अगर सेफर साइड पे रहना है ना, तो मैं अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड करूंगा? बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए कि जब ये कर्व स्ट्रेट होके नीचे गिरा यहाँ पे, तब प्राइस भी नीचे गिरी है। तो इट्स काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड, 50-50%। बाकी डिपेंड करता है अपनी पर्सनल चॉइस पे। 50 के अबाउ तो है ही वसीम। ये जो ना, ये 10 का कर्व है, इस 10, ये है ना, ये जो 10 का कर्व है, ये 10 के कर्व के ऊपर कैंडल होना चाहिए। देखो, ये 10 का कर्व है और यहाँ पे भी कैंडल है, मैं जाऊंगा, मैं ट्रेड लूंगा। बट ये जो 10 डेज का मूविंग एवरेज है ना, ये मुझे इंक्रीजिंग चाहिए। अगर देखो ऐसा, अगर समझो ये कर्व है और मुझे बीच में कैंडल मिलती है, चलेगा, मैं लेगा, मैं अबाउ बाय अबाउ हाई करेगा। लेकिन ये कर्व मुझे चाहिए अपवर्ड, ये कर्व मुझे फ्लैट नहीं चाहिए। गेव कंपनी, अच्छा गए कंपनी में 10 के ऊपर था और एंड क्लोज देख लेते ना पिछले कंपनी में, क्यों नहीं सर, देख लेते ना। रिट्स देख लेते हैं एक बार ना, कोई बात नहीं है, ये देख लीजिए, रिट्स आप देख लो। तो रिट्स में क्या था मालूम है क्षितिज? ये बहुत दूर था। देखो 10 राइजिंग है, ये 10 राइजिंग है, ये भी राइजिंग है, ये भी राइजिंग है। मतलब इसको देखो ये 200 दिन का लंबे पीरियड का है, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके पहले का है, चलो इसके पहले का भी देख लेते हैं एक बार। ब्रिगेड, ओके। तो देखो यहाँ पे भी तो सही है ना, कि देखो 10 डेज वाला राइजिंग है, ये भी राइजिंग है, और देखो ये भी राइजिंग है। और राइजिंग के साथ साथ उसने कहा कि यहाँ पे ब्रेक किया, चलेगा। मुझे प्राइस नजदीक चाहिए कर्व के, दैट्स इट। और देखो ये सब बातें ना आपको प्रैक्टिस के साथ आती हैं। मैंने कहा ना, एज यू ऑल आर न्यू, आप सब बिगिनियर हो मार्केट है ना, आप सब नए हो मार्केट में, यू ऑल आर बिगिनियर, स्टूडेंट हो अभी, लर्निंग फेज में हो, लर्निंग को लर्निंग की तरह रखो, सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। बट थिंग इज दैट कि प्रिपेयर अ प्रॉपर जर्नल, जर्नल प्रॉपर बनाना है आपको, क्योंकि ये जर्नल बनेगी तब जाके मालूम पड़ेगा कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे गलती नहीं हुआ है, कहाँ पे देर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ओके, चलो तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। चलो और एक शेयर देख लेते हैं, जैसे कि चलो एस्टर एस्टर डीएम देख लेते हैं एक बार। एंड दिस टाइम यू आर गोइंग टू टेल बिफोर इट्स गेटिंग लोड ना। हाँ देखो, बताओ, क्या आप ट्रेड लोगे एस्टर में? दिस इज द कर्व ऑफ एस्टर, विल यू टेक द ट्रेड? कम ऑन, बी क्विक। नो, वेरी गुड, यू विल नॉट टेक द ट्रेड, क्योंकि जो लेटेस्ट कर्व, जो लेटेस्ट कैंडल है वो रेड कैंडल है। ठीक है, उसके साथ साथ जो 10 डेज का एसएम है वो फ्लैट है। ठीक है, ये जो 10 डेज का कर्व है ना, इट्स गेटिंग फ्लैट, सो यू विल नॉट टेक ट्रेड। वेरी गुड, लर्निंग ग्रेट। देन फिनोलेक्स, फिनोलेक्स था ना, यस, फिनोलेक्स केबल। बताइए, ट्रेड लोगे? सो अगेन 50-50, बट इन माय ओपिनियन यू विल टेक ट्रेड, आप ट्रेड लोगे। बिकॉज देखिए, ये जो 10 डेज का है वो मूविंग अपवर्ड है। ठीक है, देन ये जो हमारा 50 डेज का है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, तो इट्स टेकिंग सपोर्ट ऑन बोथ। ठीक है, इट्स टेकिंग सपोर्ट ऑन बोथ, दोनों पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अच्छा तो देखो 10 इंक्रीजिंग है और 50 आपका कहीं ना कहीं फ्लैट हो रहा है, तो ये दोनों पे सपोर्ट ले रहा है, तो अगेन 50-50 ट्रेड है। दोज हु थिंक लेना चाहिए ले सकते हो, दोज हु डोंट मत लो, बी ऑन सेफ साइड। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि यू विल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। 50 डाउनवर्ड, यू मे से, ओके,
तो मैंने कहा ना 50-50 यहाँ पे। तो दिस ऑल आर द थिंग्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। एस्टर डीएम में सर कह रहे हैं कि 50 डेज इज अबाउ द 10 एसएम में। हाँ ठीक है, 50 इज अबाउ द 10 डी में होगा, मे बी मैंने देखने में गलती की हुई। यस ठीक है, यस 50 इज अबाउ, 50 ज्यादा है 10 से कम है ना, 50 इज अबाउ देन 10, ठीक है होगा। बट अगेन रेड कैंडल है, वी आर गोइंग टू अवॉइड दिस। ओके सो देखो, दिस ऑल आर द थिंग्स व्हिच यू विल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट कूदो मत, डायरेक्ट मत कूदो कि चलो सर ने पढ़ा है समझ गया कल इन्वेस्ट करते हैं ना, मेक अ जर्नल। अच्छा बताइए और कुछ पूछना है क्या? अगेन मैं कहता हूं आपको, ये स्कैनर में पोस्ट कर दूंगा, आई एम गोइंग टू पोस्ट एवरीथिंग जो भी मैंने डिस्कस किया है, एवरीथिंग विल बी ऑन टेलीग्राम चैनल, सब कुछ टेलीग्राम पे होगा। आई एम गोइंग टू पोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। आपको सिर्फ थोड़ा सा मार्केट को देखना है, एंड यू आर गोइंग टू कंसीडर ओनली दिस 11 शेयर्स फॉर द टाइम बिंग। रोज मार्केट एंड होता है, स्कैनर आपके पास लिंक्ड है, लिंक को सेव कर लो एंड रन कर दो, आपको शेयर मिल जाएंगे रोज के रोज, है ना? ओके नाउ अगर आपको ट्रेड करना ही है, इफ यू वांट टू ट्रेड ना, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। व्हाट सोल्यूशन इज, द सोल्यूशन इज दिस, सोल्यूशन इज ओवर हियर। कहाँ गया? ये रहा, द वेबसाइट कॉल्ड नियो स्टॉक। मैं इसकी भी लिंक पोस्ट कर दूंगा। नियो स्टॉक्स प्रोवाइड्स यू ₹1 करोड़ वर्चुअल मनी। ओके वर्चुअली आपको 1 करोड़ मिलता है। आपको जैसा आप लोग अपना एफबी वगैरह पे अकाउंट ओपन करते हो, सेम वेरी वेरी सिमिलर मैनर यू टू ओपन योर अकाउंट। फ्री साइन अप है, फ्री साइन अप है, लो पैसा 1 करोड़ रुपया, लो 1 करोड़ और खेलो। बट अगेन 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 मेक दी नोट्स, जर्नल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने लगता है जर्नल की शीट मैंने बंद कर दी, एक्सेल शीट, बट एक्सेल शीट में नोट कीजिए, नोट ईच एंड एवरीथिंग। ओके तो नियो स्टॉक्स है, नियो स्टॉक पे आप रियल मार्केट की तरह आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो करना कुछ नहीं है आपको, रोज करना कुछ नहीं है आपको, चार्टिंग पे जाना है मार्केट क्लोज के बाद, यहाँ पे आपको स्कैन करना है, और नेक्स्ट डे जब आपको टाइम मिले तब क्या करना है, न्यू स्टॉक में जाके शेयर खरीद लेने हैं। मॉनिटर कीजिए, 3 महीने तक मॉनिटर करो, 3 महीने तक। ओके कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली। ओके 3 महीने तक आप देखो, 3 महीने तक देखो क्या होता है, कैसा लगता है आपको, ठीक है? मनी कंट्रोल को अवॉइड करो। देखो मैं एक छोटा सा एडवाइस देता हूँ, मनी कंट्रोल, ओके मनी कंट्रोल, देन ईटी मार्केट्स, देन सीएनबीसी, इन सब को ना थोड़ा अवॉइड कीजिए, नोट्स मतलब इन सब के लिए टेक द रिसोर्सेज फ्रॉम दी एनएससी वेबसाइट, एनएससी की वेबसाइट से रिसोर्सेज लीजिए। बिकॉज हाँ वो अच्छे वेबसाइट्स हैं, बट समटाइम्स क्या होता है, हम उसमें न्यूज देख के ना हमारा ओपिनियन बदल जाता है, हमारा ओपिनियन। तो आई वुड सजेस्ट कि इन सब को अवॉइड कीजिए। मार्केट का टाइमिंग 9:15 से 3:30। ओके इसके पहले प्री ओपन होता है, इसके बाद पोस्ट क्लोज होता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता राइट नाउ। ठीक है बीएससी की वेबसाइट बहुत अच्छी है डेटा के लिए। यस विनीत, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, आपको बहुत कुछ जानने मिला होगा। इफ यू हैव डाउट यू कैन रिप्लाई, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू पोस्ट, रिकॉर्डिंग भी पोस्ट हो जाएगा, थोड़ा होने दो प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेसिंग आई एम गोइंग टू पोस्ट, सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम पे। ओके ठीक है चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट योर डाउट। यस सर थैंक यू। यस यस ऑलवेज लेंगे, लेक्चर लेंगे नेक्स्ट। फर्स्ट आप इतना तो कीजिए कंप्लीट, फर्स्ट इतना तो कंप्लीट करो, जितना भी टास्क दिया नेक्स्ट 3 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली ये तो करके देखो, है ना? नेक्स्ट 3 मंथ्स तक ये तो करके देखो कंसिस्टेंटली, देन विल डिसाइड, है ना? लेंगे। ओके यस यस श्योर, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। सो शैल वी वाइंड अप द सेशन? यस
Yes, yes, definitely. Yes, sir. Yes. So it was a nice to have you all people. Bye. Take care. Keep learning and keep growing. See you in the next lecture. Till then, bye. Have a good day.